इस ब्रह्मांड में, धरती की तो बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड में कोई भी कभी भी बदल सकता है। आपने पहली बार सिगरेट पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार दारू पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार खैनी खाई, अंदर किसी ने मना किया। लेकिन जब आप उसे नहीं सुने तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। और आप किसी के घर गए हो और रोटी प्याज खा के आपको मजा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां पे जितने लोग हैं तो आपके आने से खुश हैं। वाइब्रेशन। तो जब आप महापुरुष के संपर्क में आते हो, आपकी सांसों को इशारा करता है, चार्ज करता है। आपको पहली बार विचार शून्यता की झलक मिलती है। वहां से वो चीज मन में आती है, मन से इच्छा में आती है, और फिर आप साधना शुरू करते हो। राज ऋषि के पद तक पहुंचते हो, रिद्धि सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। अब ये जो रिद्धि सिद्धि मिलती है, यहाँ पे भटकने के बड़े चांस है। ये सब पिछली बार हमने डिस्कस किया। ये रास्ता उत्तम रहस्यपूर्ण है। ये भी मैंने आपको बताया कि उत्तम रहस्यपूर्ण क्यों है। अब समाज भी गुरु है। समाज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कमजोर हैं, समाज से बाहर हो जाइए, तब समाज का हिस्सा मत बनिए, तब आप गायब हो जाइए। आप इलाहाबाद के हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, साधना करिए, कर्म को साधना बना लीजिए। आप देखिए, आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। पता है क्यों? वहां उनका समाज नहीं। जहां समाज नहीं है, वहां अवरोध नहीं, बाधा नहीं, चुनौती नहीं है, कोई हंसने वाला नहीं है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, इनबॉक्स करिए, स्टार बनाइए, पन्ने को फोल्ड कर दीजिए या कोई चीज पन्ने में दबा दीजिए, क्योंकि भजन को लेकर लोगों को बहुत डाउट है, बहुत। देखिए, जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक घटना घटनी शुरू हो जाएगी, जो बचपन में घटती थी। जब आपने पहली बार सिगरेट पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार दारू पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार खैनी खाई, अंदर किसी ने मना किया। लेकिन जब आप उसे नहीं सुने तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। कुछ काम ऐसे है ना, जब आपने पहली बार नशा किया, आपको अंदर बेचैनी हुई। आपने पहली बार ब्लू फिल्म देखी, बेचैनी हुई। हस्तमैथुन किया, बेचैनी हुई। मना करता है कि मत करो, हम उसे दबा देते हैं। तो जहां हमने उसे 3-4 बार दबाया, फिर वो नहीं सुनता, चुप हो जाता है। किसी अपराधी से पूछो कि पहली बार हत्या किए तो दौड़ा के मारे थे, कहेगा नहीं भैया, पहला वाला बड़ा डर लगा था। उसके बाद हाथ खुल गया। हाथ खुल गया का मतलब क्या हुआ? कि वो जो अंदर की चेतना है, उसने बोलना बंद कर दिया। तो जब आप साधना शुरू करोगे, ध्यान शुरू करोगे, तो जिंदा होनी शुरू होगी। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब आप साधना और ध्यान शुरू करोगे, वही चेतना, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो फिर से जिंदा होनी शुरू होगी।
सिगरेट उठाओगे वो फिर टोकेगी। इसलिए जब आदमी ध्यान शुरू करता है तो पहले चरण में उसका जीवन फिर नरक हो जाता है। फिर टोकने वाला पैदा हो गया। बाहर से कोई नहीं टोक रहा, अंदर से टोक रहा, ग्लानि फील हो रही। ग्लानि जो साधना पद पे नहीं है, ध्यानी नहीं है, उसको कोई ग्लानि नहीं है। उसको कह रहा है 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर रहा हूं। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा, ऐश करने के बाद मन भ्रष्ट। फिर अगर 1 से लेके 10 साल आईसीयू में रह गए तो मौत की भीख मांगोगे। नरक मतलब आईसीयू। नरक मतलब आईसीयू। तो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, 7 से 7 12 घंटा, 15 घंटा तुम्हें काम करने को मिलेगा। 15 आवर्स। इस 15 घंटा में से 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा योग। क्या बुराई है यार? शराब की बैठकी होने वाली है और इसने कहा कि अरे फिर जा रहे हो, सुनो इसको। अगर नहीं बोल रही फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोल रही तो सुनो। फिर वो जिंदा होना शुरू हुई है। फिर वो जिंदा होना शुरू हुई। दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे? साथ छोड़ देंगे ना, जाओ। दोस्त वो है जो आपकी खुशी में खुश हो। आपने कहा यार शराब नहीं पिएंगे, अरे बिल्कुल यार कोई बात नहीं। वो कन्विंस ना करे कि अबे कुछ नहीं होता, अबे फिर होली दिवाली तो पी लिया करो यार। जो तुम्हें नशा करने के लिए कन्विंस कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम जॉब ऐसा करते हैं, बॉस नाराज हो जाएगा। बॉस माला पहन लो, एक कंठी बांध दो गले में, हाथ में। कह दो गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुमको शराब पिलाएगा उसका बच्चा भीख मांगने लगेगा, सास तुमको कभी नहीं पिलाएगा। क्या कोई जबरदस्ती करे तो पी लेना, लेकिन गौर करना उसका बच्चा पागल हो जाएगा, उसके बच्चे को कैंसर हो जाओ। यार ये सब छोड़ो, हटाओ, ना पियो भैया तुम। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण, पहला जो शो मैंने लिया था, पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कवर फोटो है उसमें एक जगह मैं बैठा हूं, नीचे लिखा हुआ अंगुलीमाल। मैं बता तो रहा हूं कि मैं इतने आत्मविश्वास से आपको ये सब बातें कहता हूं क्योंकि ये मेरे साथ घट रही है। सब भगवान, सब गुरु महाराज, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सब गुरु महाराज, सब भगवान, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सब वही दे रहे हैं। बतियात है भैया, बोलत है। इस ब्रह्मांड में, धरती की तो बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड में कोई भी कभी भी बदल सकता है। संगत, साहित्य, संगीत, सदगुरु और 6 महीना। संगत, बाहर जाओ, भाग जाओ कहीं, बनारस चले जाओ, अपना घर छोड़ दो, बस हट जाओ।
कहीं चले जाओ, गायब हो जाओ, वहां तो नहीं बदल पाओगे जहां रह रहे हो। जाओ एटीएम में जॉब कर लो, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, कुछ भी करो, बंबई भाग जाओ, अहमदाबाद भाग जाओ, कलकत्ता भाग जाओ, चेन्नई भाग जाओ, पढ़ो भी, काम भी करो, पढ़ो भी। और साधना और संगत, साहित्य, हम बताएंगे कौन कौन सी किताब पढ़ना है, संगीत, सद्गुरु। 1 वर्ष जब तुम्हारी आदतें मजबूत हो जाए तब वापस आ जाओ, पर किसी को बताओ मत कि तुम बदल गए हो। 6 महीने में तो तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, भाग जाओ।